नमस्कार दोस्तों। आज जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में दोस्तों बहुत बड़े फैसले लिए गए। यहाँ तक कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि एर्थ पे कमीशन की जो गठन का है उसको मंजूरी दे दी गई। अब एर्थ पे कमीशन आएगा। इसके पहले ऐसा लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन एर्थ पे कमीशन आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत हमारे जो एनएससी कमांडर अशोक राव साहब और उनकी पूरी टीम कर रहे थे। अभी मिनिमम पेंशन को लेकर कहीं भी यह जो है आक्रोश या सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे मिनिमम पेंशनरों का आक्रोश उसी प्रकार से है। हमारे पेंशनर भाई ने मुझे बहुत कमेंट किया था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इस बजट में जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कुछ नहीं रखा है। मिनिमम बैलेंस आप बढ़ाओगे कैसे? एर्थ पे कमीशन का गठन करोगे, उसी में क्या सैलरी बढ़ा दोगे? 2 साल, 2 साल तक आप लोगों को फिर घुमाया जाएगा। और जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, उसी में जो है सरकार जो है हाथ साफ करना चाहेगी मिनिमम पेंशन को लेकर के, क्योंकि तब तक उसका चुनाव नज़दीक आ जाएगा और ऐसे लॉलीपॉप दिया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनरों, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को बिल्कुल गधा समझ रही है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म हो रहा है कि सरकार का मुखालफत बहुत से बड़े बड़े लोग कर रहे थे। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, मैं सरकार का मुखालफत हर बार करता रहा, लेकिन आज जो है सरकार के ऊपर मुझे घिन आ रही है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सरकार ने अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों के हक के जो पैसा है उसके बारे में क्या सरकार नहीं सोचती? वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? आप प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या दोगे और क्या क्या गिनाया जाए आपको? अब सरकारी कर्मचारियों के लिए तो आपने भर भर के खजाना लुटा रखा है। हमारे ईपीएस 95 पेंशनर कहाँ जाएंगे? ईपीएस 95 पेंशन भी उसी के अंतर्गत आते हैं। एट्थ पे कमीशन का गठन करोगे, सैलरी किसकी बढ़ेगी? क्या प्राइवेट सेक्टर की सैलरी आप बढ़ा दोगे? अब बढ़ा दोगे तो ईपीएस 95 के जो हमारे पेंशनर बुजुर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे? और उनकी बढ़ा भी दोगे, उस बढ़ाने के हिसाब से तो आप करोगे, ये तो पक्का है। आप मिनिमम बैलेंस नहीं बढ़ाने वाले हो, और मैं आज लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट जो है मिनिमम बैलेंस नहीं बढ़ाएगी। आप लोगों के ही पैसे में से घटा बढ़ा के दोस्तों आप लोगों को एक लॉलीपॉप देने वाली है। जिसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लॉलीपॉप के ऊपर। आज वही होने वाला है, चाहे जितनी मर्जी मीटिंग हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए, अगर हमारा बड़ा आंसर नहीं होगा तो सरकार जो है ऐसे ही हम लोगों का दुरुपयोग करती रहेगी। क्योंकि हर बार हमसे वोट लेने के लिए आप हमारे पास आते हो। यहाँ तक कि फडणवीस साहब भी जो थे, पहले तो देवेंद्र फडणवीस साहब जो थे 2 दिन पहले मुलाकात करते हैं, ईपीएस 95 पेंशनरों की बात करते हैं, लेकिन क्या जब से वो सीएम बने हैं एक बार भी हमारे पेंशनरों को बुलाकर उनसे बात करा है? बिल्कुल नहीं करा दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है, हमें नहीं लगता कि ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में, उनकी हक की लड़ाई जो है, उनके हक के बारे में कभी सोचेगी। बिल्कुल नहीं सोचेगी दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट का रुख है ना, स्पष्ट करता है कि दोस्तों बिल्कुल जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कैबिनेट की बैठक करी, उसमें एट्थ पे कमीशन और भी बहुत बड़े बड़े जो है उसमें चर्चाएं की गई, लेकिन ईपीएस 95 की एक भी छोटी सी चर्चा कर देते, उसमें मिनिमम बैलेंस की चर्चा कर देते। आने वाले बजट का आश्वासन दे दिए, 14 दिन बाद वो भी बीत जाएगा, वो भी देख लेंगे। उसके पहले हो सकता है आपने कोई बड़ा कांड ही कर देना है। क्या हो सकता है? ईपीएस 95 पेंशनर जो है, इतने बुजुर्ग लोग इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि किस प्रकार से उनको रोड पे ला करके उनको उनकी मीटिंगें हो रही हैं, किस प्रकार से वो लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं, कितने जो है हमारे भाई इसी में चलते दोस्तों मृत्यु को समावेश हो रहे हैं। और गवर्नमेंट को सरकारी कर्मचारियों की पड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को तो भर भर के झोला भर भर के लॉलीपॉप दे रहे, यूपीएस लेके आए, और भी पता नहीं क्या स्कीमें लेकर आ गए। प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन सी स्कीम लेके आए? केंद्रीकृत प्रणाली, उसका क्या चार्ज डाले वो? केंद्रीकृत प्रणाली। ईपीएस 95 पेंशनर जो है ना दोस्तों, आज यही बताऊंगा कि आप लोग गवर्नमेंट पर बिल्कुल विश्वास आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में गवर्नमेंट बिल्कुल सोचने वाली नहीं है। अगर सोचना होता ना तो आज उनके हक का जो पैसा है, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, उसके बारे में आप एक बार चर्चा कर देते, एक बार किसी आधिकारिक बयान दे देते। कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर नहीं दिया गया है। ना निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, ना अश्विनी वैष्णव ने दिया है, और ना जो है मनसुख मांडविया सर ने दिया है। नरेंद्र मोदी की तो बात तो छोड़ते हैं, नरेंद्र मोदी तो सर बड़े बड़े जो है काम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेंशनरों का भी एक छोटा सा काम हो जाता तो कितनी बहुत बड़ी बात हो जाती। ईपीएस 95 पेंशनर जो है आए दिन इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ देख करके लोगों को शर्म आ जा रही है, किस प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आए दिन इस चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत और लोगों को जागरूक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं क्या ही कहें। आज जितना नाराज ईपीएस 95 के पेंशनर कभी नहीं होंगे कि जिस प्रकार से आपने एट्थ पे कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को आपने क्या दिया? ये बहुत बड़ी बात है।
एट्थ पे कमीशन का गठन का तो आपने बात कर दिया, एट्थ पे कमीशन अब तो आना ही आना है, लेकिन हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में भी एक छोटी सी स्पीच दे देते, कह देते ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में भी कुछ। चलिए फिलहाल देखते हैं क्या होता है, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।